नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव अकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं सिलोजिज्म पर आधारित प्रश्न। और ये जो प्रश्न है वो है आपका SBI बैंक पीओ का। SBI बैंक पीओ का आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए यह जो प्रश्न है वो VBI है, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी पेपर में और आज की जो पैटर्न है, आज की जो नई पैटर्न है सिलॉक्स को पूछने का, बिल्कुल आपका इसी पैटर्न पर पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, ये जो पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 में है ऑल वॉचेज आर रिंग्स, मतलब सभी घड़ियां क्या है आपका रिंग्स है। और ओनली अ फ्यू, केवल कुछ रिंग्स जो है वो आपका कैरोट्स है, और केवल कुछ कैरोट जो है वो आपका फोन्स है। ये 3 स्टेटमेंट है। ये कौन स्टेटमेंट है? 3 स्टेटमेंट है। और इस 3 स्टेटमेंट के ऊपर एक कंक्लूजन दिया गया है नीचे में। एक में क्या है, नो रिंग इज अ फोन, और 2 में है ऑल वॉचेज कैन नेवर बी कैरोट्स। ऐसा कंक्लूजन है। अब सुनो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, हम बनाएंगे इनका डायग्राम। ठीक है, तो वॉच के पहले ऑल है तो क्या होगा, वॉच रहेगा आपका अंदर, तो W का मतलब हो गया आपका वॉच। ठीक है, W का मतलब हो गया आपका वॉच, और रिंग्स हो जाएगा आपका बाहर। रिंग्स कहाँ होगा, ये होगा आपका बाहर। ठीक है, सुनो, तो R के मतलब क्या समझना, रिंग। R का मतलब रिंग। सुनो, ओनली अ फ्यू रिंग्स, केवल कुछ रिंग जो है कैरोट है, तो ध्यान देना। C का मतलब हो गया आपका कैरोट। तो रिंग और कैरोट्स में जो है ओनली अ फ्यू का रिश्ता है। तो जब रिंग और कैरोट्स में ओनली अ फ्यू का रिश्ता है, तो सम नॉट और सम दोनों क्या होगा, सही होगा। जब दोनों सही होगा तो ऑल क्या होगा आपका गलत होगा, और नो क्या होगा वो भी आपका गलत होगा। लेकिन अगर हम बात करें कैरोट से रिंग में, तो सम जो होगा सही होगा, सम नॉट जो होगा वो आपका PT होगा, ऑल जो होगा वो कान से होगा, और नो क्या होगा आपका गलत होगा। नो क्या होगा आपका गलत होगा। सुनो, अब स्टेटमेंट 3 आपसे क्या कहता है कि ओनली अ फ्यू कैरोट्स आर फोन्स। ओनली अ फ्यू कैरोट्स आर फोन्स, ध्यान देना। तो केवल कुछ कैरोट जो है वो क्या है, फोन से। ठीक है, सुनो, केवल कुछ कैरोट जो है क्या है, फोन है। तो P का मतलब क्या, फोन समझना। P का मतलब फोन। ठीक है, अब सुनो, कंक्लूजन्स क्या कहता है। पहला, नो रिंग इज अ फोन। सुनो, ये है आपका रिंग और ये है आपका फोन। तो रिंग और फोन में जो रिश्ता है वो है कान से का, पता नहीं है क्या है, कान से का। तो पहला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया आपका, कान से हो गया। क्या हो गया, कान से हो गया। अब सुनो, दूसरा क्या है, ऑल वॉचेज कैन नेवर बी कैरोट। सुनो, ये है आपका वॉच और ये है आपका कैरोट। सुनो, तो वॉच और कैरोट में जानकारी पता नहीं है। जानकारी पता नहीं है। जब जानकारी पता नहीं है तो क्या होगा, कांट से। क्या होगा, कांट से। और कांट से में कैन नेवर भी आ गया, कहा नहीं जा सकता में क्या आ गया, कैन नेवर भी आ गया। तो ये क्या होगा आपका गलत। ये क्या होगा आपका गलत। क्या होगा, ये गलत होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, सुनो, आपका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर वन नॉट टू। फॉलोज, ये होगा आपका, ना तो एक ना तो दो।
ठीक है, अनुसरण करता है। ध्यान देना। प्रश्न नंबर 20 क्या है, ये लिखा हुआ है ऐसा 20 में, S1 है आपका, नो टेस्ट इज अ पेपर, नो टेस्ट इज अ पेपर। S2 है, ओनली अ फ्यू पेपर्स आर रजिस्टर्स, ओनली अ फ्यू पेपर्स आर रजिस्टर्स। S3, नो रजिस्टर्ड इज अ बुक, नो रजिस्टर इज अ बुक। अब कंक्लूजन है क्या आपका, ध्यान देना। एक में all tests being registers is a possibility, no paper is a book, नो पेपर इज अ बुक। ध्यान देना, ये है आपके S1, S2, S3 तीन स्टेटमेंट, और कंक्लूजन्स है ऑल टेस्ट्स बीइंग रजिस्टर्स इज अ पॉसिबिलिटी, नो पेपर इज अ बुक। सुनो, हम तीनों स्टेटमेंट का सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना आप, ए है टी का मतलब समझना टेस्ट, ठीक है। टी का मतलब क्या? टेस्ट। तो टेस्ट और पेपर में नो का संबंध है। क्या संबंध है? नो का। पी का मतलब क्या? पेपर। पी का मतलब पेपर, टी का मतलब टेस्ट। सुनो, ओनली अ फ्यू पेपर्स आर रजिस्टर्स। S2 में क्या है? ओनली अ फ्यू, ठीक है। सुनो, तो ये है आपका पेपर्स और ये है आपका रजिस्टर्स, ठीक है। तो पेपर और रजिस्टर में ओनली अ फ्यू का रिश्ता है, और नो रजिस्टर इज अ बुक। सुनो, ये है आपका रजिस्टर और ये हो गया आपका बुक, ये हो गया आपका बुक। सुनो, तो रजिस्टर और बुक में जो रिश्ता है ये है आपका नो का। क्या है? ये रिश्ता है आपका नो का, ठीक है। अब सुनो, कंक्लूजन्स क्या है? एक में ऑल टेस्ट बीइंग रजिस्टर। सुनो, ये है टेस्ट और ये है रजिस्टर। रजिस्टर और टेस्ट में, रजिस्टर से टेस्ट में सम नोट जो होगा सही होगा। क्या होगा? सही होगा। मतलब रजिस्टर से टेस्ट में, मतलब सम रजिस्टर्स आर नॉट टेस्ट, ए होगा आपका सही। और जब सम नोट सही होगा तो नो होगा कांड से, सम होगा कांड से, और ऑल होगा गलत। लेकिन टेस्टर से रजिस्टर में जाएंगे
तो ये चारों के चारों जो निष्कर्ष होंगे सबके सब होगा कांड से। क्या होगा? कांड से। तो एक में क्या है, ऑल टेस्ट बिंग रजिस्टर। सुनो, ऑल टेस्ट बिंग रजिस्टर मतलब टेस्ट से रजिस्टर में ऑल क्या होगा? कांड से। क्या होगा? कांड से। और यहाँ तक है आपका कांड से, ठीक है। और कांड से में लग गया आपका इज अ पॉसिबिलिटी। क्या लग गया? इज अ पॉसिबिलिटी। तो कांड से नॉट ट्रू या पीटी में पॉसिबिलिटी को सही माना जाता है। क्या? सही माना जाता है। और ये जो है आपका क्या है? सही है। मतलब कंक्लूजन्स 1 जो है वो क्या है आपका? सही है। अब कंक्लूजन 2 क्या कहता है? नो पेपर इज अ बुक। सुनो, ये है आपका पेपर और ये है आपका बुक। सुनो, तब पेपर और बुक में सम नोट सही है। और जब सम नोट सही होगा तो नो क्या होगा? कांड से होगा। तो नो पेपर इज अ बुक क्या होगा आपका? कांड से होगा। क्या होगा? कांड से होगा, ठीक है, कांड से होगा। तो पहला जो कंक्लूजन है वो है आपका सही, और दूसरा जो है वो है आपका कांड से। और कांड से को अकेले सही माना नहीं जाता है, अकेले सही माना नहीं जाता है। इस कंडीशन में आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ओनली वन फॉलोज। क्या होगा? ओनली वन फॉलोज। तो आप आंसर क्या लिखोगे? ध्यान देना, आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलोज। मतलब एक जो है वो आपका सही है, एक जो है वो क्या है आपका? सही है, ठीक है। जी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ध्यान देना, ये है आपका 21। S1 है ओनली अ फ्यू ब्रेड्स आर जूसेज। ओनली अ फ्यू ब्रेड्स आर जूसेज। S2 है आपका ओनली अ फ्यू जूसेज आर टोस्टर्स। ओनली अ फ्यू जूसेज आर टोस्टर्स। और 3 में है आपका ऑल टोस्टर्स आर पैन्स। ऑल टोस्टर्स आर पैन्स, ठीक है। कंक्लूजन है आपका 1 में ऑल ब्रेड्स बीइंग टोस्टर्स। ऑल ब्रेड्स being toasters is a possibility। और 2 में है आपका एट लीस्ट सम जूसेज आर पैन्स। एट लीस्ट सम जूसेज आर पैन्स, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है आपका? लिखा हुआ। सुनो, S1 है ओनली अ फ्यू ब्रेड्स आर जूसेज। S2 है ओनली अ फ्यू जूसेज आर टोस्टर्स। S3 है ऑल टोस्टर्स आर पैन। सुनो, तो ये जो 3 जो आपका स्टेटमेंट है इन सब का हम बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम। सुनो, तो ब्रेड्स और जूसेज में कैसा रिश्ता है? ओनली अ फ्यू का रिश्ता है। सुनो, तो ध्यान देना, ये है बी का मतलब ब्रेड, और जे का मतलब हो गया आपका जूसेज। ओनली अ फ्यू जूसेज आर टोस्टर,
और जूसेज और टोस्टर में क्या है मेरे भाई, ओनली अ फ्यू का संबंध है। और ऑल टोस्टर्स आर पैन्स, पूरा के पूरा जो टोस्टर है ना, पैन्स, पी का मतलब हो गया आपका पैन्स, ठीक है, पी का मतलब हो गया आपका पैन्स। सुनो अब कंक्लूजन्स वन क्या है, देखो ऑल ब्रेड्स बीइंग टोस्टर। सुनो हम लोग बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है आपका ब्रेड्स, ये है आपका टोस्टर्स, तो ये है आपका ब्रेड और ये है आपका टोस्टर। सुनो तो ब्रेड और टोस्टर में जो है ना हमको जानकारी पता नहीं है, जानकारी पता नहीं है, जानकारी पता नहीं मतलब क्या, कान से, क्या हो गया आपका कान से, और कान से में क्या है, इज अ पॉसिबिलिटी, तो कांट से में पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, सही मानते हैं, क्या करते हैं उसको सही मानते हैं, ठीक है। अब सुनो दो में क्या है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या होता है कम से कम, तो सम जूसेज आर पेंस। सुनो ये है आपका जूस और ये है आपका पेंस, तो सम जूसेज आर पेंस क्या होगा, ये भी आपका होगा सही, ये क्या होगा आपका सही होगा, क्योंकि जूस और पेंस में सम का रिश्ता है, तो एटलीस्ट सम जूसेज आर पेंस बिल्कुल ही आपका सही होगा, क्या होगा आपका सही होगा। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इस कंडीशन में आपका जो उत्तर होगा बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो, तो आंसर क्या लिखोगे, ऐसा लिखना, देखो आंसर जो होगा वो होगा बोथ 1 and 2, और ये क्या होगा आपका फॉलो होगा, क्या होगा फॉलो होगा, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 22, ध्यान देना। ये 22 क्या है, H1 में है आपका only a few wires are loops, H2 है all loops are circles, all loops are circles, H3 है no circle is a rectangle, no circle is a rectangle, conclusions, at least some wires are circle, at least some wires are circles, all wires can never be rectangles, can never be rectangle। सुनो अब H1 है आपका only a few wires are loops, H2 है all loops are circles, H3 है no circle is a rectangle, ठीक है। तो हम बनाते हैं इन सब का डायग्राम, बनाते हैं हम क्या डायग्राम, सुनो ध्यान देना। तो वायर्स AW का मतलब हो गया वायर्स, और वायर्स और लूप में जो रिश्ता है आपका वो है ओनली अ फ्यू का,
और ऑल लूप्स आर सर्कल। सुनो, पूरा के पूरा लूप जो है ना वह है आपका सर्कल। सी का मतलब हो गया सर्कल। एंड नो सर्कल इज अ रेक्टेंगल। सर्कल और रेक्टेंगल में नो का रिश्ता। कैसा रिश्ता है? नो का। सुनो, अब कंक्लूजन्स एक क्या है? एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो सम वायर्स आर सर्कल। सुनो, ये हैं वायर्स और ये है आपका सर्कल। तो सम वायर्स आर सर्कल, ये क्या है आपका? बिल्कुल ही सही है। ये क्या है आपका? बिल्कुल ही सही है। ठीक है। 2 में ऑल वायर्स कैन नेवर भी, ध्यान देना, कैन नेवर भी आ गया। ठीक है। तो ऑल वायर्स और रेक्टेंगल, ये है आपका वायर्स और ये है आपका रेक्टेंगल। ठीक है। सुनो, तो वायर और रेक्टेंगल में सम नोट सही है, सम नोट सही है। तो ऑल क्या होगा आपका? गलत होगा। और गलत में कैन नेवर भी, मतलब क्या? सही। गलत में कैन नेवर भी मतलब क्या? सही। क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा? बोथ 1 and 2 फॉलो। बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों आपके क्या है? सही है। 1 भी सही है और आपका 2 भी सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये बातें ज़रूर आएगी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है आपका 23। ध्यान देना, ये क्या है? प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यह है आपका 23 में। S1 है ऑल मार्क्स आर साइंस। ऑल मार्क्स आर साइंस। S2 है ऑल पोटैटोज आर साइन। ऑल पोटैटोज आर साइंस। S3 है ऑल रीडर्स आर साइन। ऑल रीडर्स आर साइंस। Conclusions, all marks being potatoes. All marks being potatoes is a possibility, is a possibility, और at least some readers are marks। ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है आपका? लिखा हुआ। सुनो, सबसे पहले S1 S2 S3 का हम बनाएंगे डायग्राम। ऑल मार्क्स आर साइन। सुनो, तो मार्क्स रहेगा अंदर, ए रहेगा आपका अंदर, ए रहेगा आपका अंदर, और एस का मतलब हो गया आपका साइन, ए जाएगा बाहर। ऑल पोटैटोज आर साइन। ऑल पोटैटोज आर साइन मतलब क्या? सुनो, पूरा के पूरा, पूरा के पूरा, ये जो डायग्राम है ना थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ध्यान देना।
क्या है, ऑल मार्क्स, ध्यान देना, ये हो गया आपका मार्क्स, ऑल मार्क्स, ठीक है। और क्या है, साइन है, क्या है आपका, साइन है। ऑल पोटैटोज आर साइन, पूरा के पूरा जो आलू है ना वो क्या है आपका, साइन है। और ऑल रीडर्स आर साइन, पूरा के पूरा जो रीडर्स है ना वो भी आपका क्या है, साइन है। ये बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है। अब सुनो कंक्लूजन्स क्या है, एक में ऑल मार्क्स बीइंग पोटैटो, सुनो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है आपका मार्क्स और ये है आपका पोटैटोज, ये है आपका मार्क्स, ये है आपका पोटैटोज, दोनों में जानकारी नहीं है, दोनों अलग अलग है, जानकारी नहीं है। मतलब क्या है, कांड से, मतलब क्या है, कांड से, तो कांड से और कांड से में लगा हुआ है इज अ पॉसिबिलिटी, इसीलिए क्या होगा, सही होगा, इसीलिए क्या होगा आपका, सही होगा। अब दो में है एट लीस्ट, मतलब कम से कम, तो सम रीडर्स आर मार्क्स, सुनो ये है रीडर्स और ये है मार्क्स, दोनों के बीच में दूर दूर कोई जानकारी पता नहीं, मतलब क्या है, कांड से, क्या है आपका, ये है आपका कांड से, क्या है, कांड से। तो आपका उत्तर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज, केवल एक अनुसरण करता है, या ओनली वन ट्रू, एक जो है वो आपका क्या होगा, सही होगा, और दो क्या है आपका, कांड से है। और कांड से को अकेला सही माना नहीं जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 24, ये है आपका 24, ये है लिखा हुआ ऐसा, नो पोटैटो इज अ रेडिश, नो पोटैटो इज अ रेडिश। S2 है only a few coconuts, only a few coconuts or potatoes, S3 only a few basils, only a few basils or radishes। अब कंक्लूजन्स 1 में है ऑल vessels can never be potatoes, और 2 में है आपका some radishes are definitely not कोकोनट्स, ठीक है। अब सुनो, S1 है नो पोटैटो इज अ रेडिश, S2 ओनली ए फ्यू कोकोनट्स आर पोटैटोज, और S3 है ओनली अ फ्यू बेसिल्स आर रेडिशेज, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहले हम इन तीनों का बनाते हैं डायग्राम। तो पोटैटो से पहले नो है, मतलब क्या, देखो ये है आपका P का मतलब पोटैटो, पोटैटो
और रेडिस में जो है नो का रिश्ता। किसका रिश्ता? नो का रिश्ता। ठीक है। ओनली अ फ्यू कोकोनट्स आर पोटैटोज। सुनो, ओनली अ फ्यू कोकोनट्स मतलब क्या? ओनली अ फ्यू कोकोनट। सुनो, ये हो गया आपका कोकोनट। तो कोकोनट और पोटैटो में ओनली अ फ्यू का रिश्ता है। ठीक है। और 3 में है ओनली अ फ्यू बेसिल्स। ओनली अ फ्यू बेसिल्स आर रेडिसेज। ध्यान देना। तो रेडिसेज ध्यान देना, ये है आपका बी का मतलब समझना बेसिल। ठीक है। सुनो, तो बेसिल से रेडिस में ओनली अ फ्यू है। ठीक है। सुनो, अब कंक्लूजन क्या है? एक में है कि ऑल बेसिल्स कैन नेवर बी। ध्यान देना, कैन नेवर बी। रुको, तो बेसिल्स और पोटैटोज, ये है आपका बेसिल्स और ये है आपका पोटैटोज। ठीक है। तो बेसिल और पोटैटोज में आपका सम नोट सही है। क्या है आपका? सम नोट क्या है आपका? सही है। और जब सम नोट सही है तो ध्यान देना, ऑल क्या होगा? गलत। ऑल क्या होगा आपका? गलत होगा। तो ऑल बेसिल्स मतलब बेसिल से पोटैटोज में ऑल क्या होगा? गलत होगा। और गलत में क्या है आपका? कैन नेवर बी मतलब कभी नहीं हो सकता है। मतलब ये क्या बात बिल्कुल सही है। ये क्या है आपका? सही है। अब सुनो, 2 में क्या है? सम रेडिसेज आर डेफिनेटली नॉट कोकोनट। सुनो, ये है आपका रेडिसेज और ये है आपका कोकोनट। तो कोकोन मतलब सम कोकोनट्स आर नॉट रेडिसेज, बिल्कुल सही है। तो कोकोनट और रेडिस में आपका सम नोट सही है। तो रेडिस से अगर कोकोनट में आते हो तो चारों के चारों क्या होगा? कांड से। क्या होगा? कांड से। और कांड से में क्या है? डेफिनेटली। तो कांड से में डेफिनेटली क्या होगा? गलत। क्या होगा आपका? ये होगा गलत। ये होगा आपका गलत। और आपका उत्तर क्या होगा? ओनली वन फॉलोज। ओनली वन फॉलोज, केवल एक अनुसरण करता है, या ओनली वन ट्रू, केवल एक सत्य है। और ये होगा आपका उत्तर। ये क्या होगा आपका उत्तर? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। ये है आपका 25। क्या है? 25। ध्यान देना, ये कुछ इस प्रकार है। 25 S1 है आपका, नो फ्रूट इज अ कॉटेज। नो फ्रूट इज अ कॉटेज। और S2 है, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर टोस्ट्स। ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर टोस्ट्स। और S3 है, ऑल प्लम्स आर कॉटेजेज। ऑल प्लम्स आर कॉटेजेज। कॉटेजेज। ठीक है। अब कंक्लूजन्स 1 में क्या है? ऑल टोट्स बीइंग cottages is a possibility। और 2 में है, some plums are fruits। some
plums are some plums are fruits। ठीक है, अब सुनो आपके सामने है 3 स्टेटमेंट। नो फ्रूट इज अ कॉटेज। सुनो, तो फ्रूट और कॉटेज में क्या है? नो का रिश्ता है, ध्यान देना। एफ का मतलब फ्रूट, सी का मतलब कॉटेजेज, क्या है? नो का। ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर टोस्ट्स, ये है टी का मतलब टोस्ट्स। ऑल प्लम्स आर कॉटेजेज, पूरा के पूरा प्लम्स क्या है आपका? कॉटेजेज है, ऐसा। ठीक है, अब सुनो, अब कंक्लूजन्स क्या है एक में कि ऑल टोस्ट्स बीइंग कॉटेजेज, ऐसा। तो ये है आपका टोस्ट्स और ये है आपका कॉटेजेज। इसमें सम नोट सही है, ऑल क्या होगा? गलत। ऑल क्या होगा आपका? गलत। और गलत में पॉसिबिलिटी क्या होगा आपका? गलत। क्या होगा? गलत। 2 में सम प्लम्स आर फ्रूट। सुनो, ये है आपका प्लम्स, ये है आपका फ्रूट। कॉटेजेज और फ्रूट में नो का रिश्ता है, तो जब निगेटिव सही है तो पॉजिटिव क्या होगा? गलत। क्या होगा आपका? गलत। तो आपका उत्तर क्या होगा? नाइदर 1 नॉट 2, मतलब आंसर क्या होगा? नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू या फॉलो, ऐसा होगा। ये होगा आपका उत्तर, ये होगा आपका उत्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर ये है आपके 26। ये है आपका ओनली अ फ्यू मीटिंग्स, ओनली अ फ्यू मीटिंग्स आर लग्जरीज S2 है। ऑल पोस्टर्स आर मीटिंग्स। S3 है आपका नो टेस्ट इज अ लग्जरी, नो टेस्ट इज लग्जरी। ये आपका कंक्लूजन्स 1 में ऑल लग्जरीज कैन नेवर बी पोस्टर्स, और 2 में है ऑल टेस्ट्स बीइंग मीटिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। इज अ क्या है आपका? ये है आपका पॉसिबिलिटी। सुनो, अब S1 S2 S3 3 स्टेटमेंट है, तो ओनली अ फ्यू मीटिंग्स, ध्यान देना। तो एम का मतलब मीटिंग और ओनली अ फ्यू, ये हो गया। एल का मतलब लग्जरीज। ऑल पोस्टर्स आर मीटिंग। सुनो, पूरा के पूरा पोस्टर जो है ना,
क्या है, मीटिंग्स है। और नो टेस्ट इज अ लग्जरी, तो लग्जरी और टेस्ट में ये है आपका नो का रिश्ता। क्या है, नो का रिश्ता। सुनो, एक में क्या है, ऑल लग्जरी कैन नेवर बी, ध्यान देना। तो लग्जरी और पोस्टर में, लग्जरी और पोस्टर में है कांट से, क्या है, कांट से। और कांट से में कैन नेवर बी, क्या होगा, गलत, क्या होगा, गलत। उसके बाद 2 में है ऑल टेस्ट्स बीइंग मीटिंग्स, ध्यान देना। ये है आपका टेस्ट्स और ये है आपका मीटिंग। तो मीटिंग और टेस्ट में सम नोट सही है, लेकिन टी मतलब टेस्ट से मीटिंग में आने पर चारों के चारों होगा कांट से, मतलब यहाँ तक क्या है, कांट से। और कांट से में क्या है, इज अ पॉसिबिलिटी, इसीलिए यह क्या होगा, सही होगा। ये क्या होगा आपका, सही होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, ओनली टू फॉलोज, क्या होगा, उत्तर होगा आपका ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, ये क्या होगा आपका उत्तर होगा। तो ये थे कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस SBI बैंक PO में पूछा गया था। और अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हैं, कंसेप्ट अगर इसका क्लियर हो जाता है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा सिलोजिज्म में। अगर आप सभी को ये बातें पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, ये क्लास अगर अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना। और आप अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव अकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।